Assalamualaikum students, this is Mohammad Nadeem, your English language teacher from Zydus School System, Nurkan, and today we are passing on to our next video lecture, lesson number 30, part 2. इसमें जो हम वर्ब एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे. वर्ब एक्सरसाइज नंबर 2 दो टेंसेस का मिश्रण है. उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं. In present perfect tense, verb shows the action is mentioned as complete, finished, perfect at the time of speaking. At the time of speaking, verb ऐसे action को बयान करता है जो मुकम्मल हो चुका हो, perfect हो, complete हो और finished हो, यानी कि हर तरह से मुकम्मल हो चुका हो. जैसे कि he has gone home, वो घर जा चुका है. At the time of speaking ये काम हो चुका है. इसमें सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर एक्सक्लूडिंग आई, सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तमाम के साथ हैज इस्तेमाल होता है आई को छोड़कर, और हैव जो है सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है इंक्लूडिंग आई को शामिल करते हुए, यानी कि आई और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल होगा और आई को छोड़कर तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज इस्तेमाल होगा. अब हम आते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है टू डिस्क्राइब कंप्लीट एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट. इमीडिएट पास्ट में जो एक्टिविटीज जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं उनको बयान करने के लिए, जैसे आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय वर्क, मैंने अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया है. इन इमीडिएट पास्ट, जो इमीडिएट पास्ट में ही अभी मुकम्मल हुआ है. उसके बाद टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस व्हिच इज नॉट डेफिनेट, ऐसे माजी के काम को बयान करने के लिए जिसका वक्त ना दिया गया हो. जैसे हैव यू एवर मेट मिस्टर अली, क्या आप कभी मिस्टर अली से मिले हैं. अब इसमें टाइम कोई मेंशन नहीं है, तो ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है. उसके बाद टू डिस्क्राइब प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ पास्ट एक्शन, माजी के कोई ऐसे काम जिनका असर फिलहाल में मौजूदा ज़माने में महसूस किया जाए. जैसे यस आई कैन गो विद यू, जी हाँ मैं आपके साथ जा सकता हूँ. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल. मैं क्यों जा सकता हूँ, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. उसके बाद टू डिस्क्राइब अ पास्ट कंटिन्यूइंग पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग टू प्रेजेंट, माजी के किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जो मौजूदा ज़माने तक जारी हो. जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, हम यहाँ 10 साल से रह चुके हैं, यानी कि 10 साल से हम यहाँ रहते आ रहे हैं. माजी का एक्शन है जो कि मौजूदा ज़माने तक प्रेजेंट तक जारी है. उसके बाद हम आते हैं फॉर्मुलेशन में. फॉर्मुलेशन में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें जो है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ हैज़ और हैव जो है दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे. हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ आई को छोड़कर, और हैव जो है वो तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई जो है वो इस्तेमाल होगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं. उसके फॉर एग्जांपल दे हैव गॉन टू होम, इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैव लगाया. दे हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, होम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. इसमें जो है उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही हैज नॉट डन विद वर्क, अब हैज के बाद जो है हमने नॉट का इस्तेमाल किया. हैज नॉट, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैज इस्तेमाल किया. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. हैज ही एवर कम हियर, क्या वो वहां कभी आया है, इसमें हैज जो है हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लाएं. फिर क्या कहलाता है सिंपल इंट्रोगेटिव. अगर डबल इंट्रोगेटिव हो तो उसके शुरू में हम डबल कंजक्शन लगाते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. जैसे व्हेन हैव द गेस्ट अराइव्ड, मेहमान कब पहुंचे हैं. अब इसमें व्हेन जो है डबल कंजक्शन है, हेल्पिंग वर्ब है, और द गेस्ट जो है वो सब्जेक्ट और अराइव्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें जो है ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका हो उसमें फॉलोइंग कंजक्शंस इस्तेमाल होती हैं. जैसे कि ऑलरेडी किसी ऐसे काम को बयान करता है जो कि पहले ही हो चुका हो. और येट, ऑलरेडी और येट दो एडवर्ब्स हैं जो कि
प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब बारिश कब शुरू हुई? सुबह से, लेकिन अभी तक ये जारी है। टू कंटिन्यू एक्शन इवन इन प्रेजेंट, ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में भी जारी हो। और उसके बाद है कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो दो एडवर्ब्स हैं सिंस और फॉर, जिनसे हमें जो जाहिर करती हैं कि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। उसमें सिंस जो है वो फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे सुबह से, शाम से, 1980 से, दोपहर से, रात से वगैरह, ये सारे जो हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट बता गया जिस पॉइंट से जो है वो एक्शन जारी है। और फॉर है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में क्या है? 2 माह से, कई दिन से, 10 मिनट से वगैरह। फॉर्मुलेशन की तरफ आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन है वो सिंगुलर के साथ एक्सक्लूडिंग आई, और हैव बीन है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म जो है इस्तेमाल होगी, और जो है सिंस और फॉर एंड टाइम। सिंस और फॉर के बाद है हम टाइम लिखा जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये जो है आपके दो टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है वर्ब एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर 165 पर। इसके एक दो सेंटेंसेस मैं आपके लिए पढ़ के आपको करा के दिखा देता हूँ, बाकी आपने एक्सरसाइज जो है वो खुद से करनी है, और विद इन 24 आवर्स आपने इसको करने के बाद सबमिट कराना है। इसमें पहला फिक्र है जी, आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफी। इसमें ऑलरेडी आ गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी जो है ऐसा वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। और ये ऑलरेडी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन को जाहिर कर रहा है। तो कंप्लीटेड एक्शन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफी। सेंटेंस नंबर 15 करा देता हूँ जी मैं आपको, यू डैश सिंस मॉर्निंग। जैसे मैंने पहले कहा, अगर सिंस और फॉर किसी फिक्रे में आ जाए तो ये एडवर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को शो करते हैं। तो यू डैश इन दी, यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। तो यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आ गया यहाँ। आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो है इसको सबमिट